नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी घटना की जिसने पूरे लंदन को रोक दिया था। एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन जिसके पीछे कई उलझे हुए कारण हैं। ये आंकड़ा है उन लोगों का जो हाल ही में लंदन की सड़कों पर उतर आए थे। और ये कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ब्रिटेन के हाल के इतिहास में हुए सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक था। प्रदर्शन करने वालों का एक ही मुख्य नारा था जो वो जोर जोर से लगा रहे थे, हमें हमारा देश वापस चाहिए। उनका मानना है कि उनका देश धीरे धीरे अप्रवासियों के हाथों में जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक लोकल मुद्दा नहीं है। कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब अमेरिका के एक टेक अरबपति एलन मस्क इस पूरे आंदोलन को हवा देने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। तो आखिर हुआ क्या था? ऊपर से देखने पर तो ये इमिग्रेशन के खिलाफ एक बहुत बड़ी रैली लगती है, लेकिन जब इसकी परतें हटाई जाती हैं तो एक कहीं ज्यादा गहरा संघर्ष सामने आता है। अब देखिए, इस एक ही घटना को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए सामने आए। एक तरफ प्रदर्शनकारी इसे ब्रिटेन के भविष्य और बोलने की आजादी की लड़ाई बता रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ लेबर पार्टी के नेता कीर स्टामर ने इसे डर से पैदा हुआ एक इस्लामोफोबिक आंदोलन करार दिया। तो ये प्रदर्शनकारी आखिर मांग क्या रहे थे? इनकी मांगें बिल्कुल साफ थीं। वो अपनी राष्ट्रीय पहचान वापस चाहते थे, अपनी सीमाओं पर कंट्रोल चाहते थे और अपनी बोलने की आज़ादी को बचाने के लिए लड़ रहे थे, जिसे वो खतरे में महसूस कर रहे थे। इस जबरदस्त गुस्से को समझने के लिए हमें एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को देखना होगा, जिसने इस पूरे विरोध प्रदर्शन के लिए एक बड़ी चिंगारी का काम किया। तो देखिए, एक जो सबसे बड़ी शिकायत है वो है ग्रूमिंग गैंग्स का मुद्दा। ये एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल बच्चों के साथ संगठित रूप से होने वाले यौन शोषण के एक भयानक पैटर्न को बताने के लिए किया जाता है। इन गैंग्स का काम करने का तरीका बहुत ही, कह सकते हैं, सिस्टमैटिक और दहला देने वाला है। पहले दोस्ती और विश्वास के जरिए कमजोर बच्चियों को फंसाया जाता है और फिर उन्हें नशे और शोषण के जाल में धकेल दिया जाता है। और ये मामला सिर्फ ब्रिटेन तक ही सीमित नहीं रहा। इस पर पूरी दुनिया की नजर तब पड़ी जब एलन मस्क ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर ही एक बड़ा इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए इन अपराधों को नजरअंदाज किया गया, खासकर 3 युवा लड़कियों की हत्या के बाद। लेकिन ये तो सिर्फ एक चिंगारी थी। इस आग को हवा मिल रही थी कुछ और गहरी चिंताओं से, जो इमिग्रेशन और डेमोग्राफिक बदलाव यानी आबादी में हो रहे बदलावों से जुड़ी हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे। इन चिंताओं को समझने के लिए जरा यूके के धार्मिक आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2021 की जनगणना से पता चलता है कि देश का सामाजिक ताना बाना कैसे बदल रहा है। चिंता का जो असली कारण है वो है पिछले 2 दशकों में मुस्लिम आबादी में हुई तेज बढ़ोतरी। ये आबादी 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। और यही आंकड़े उस डर को दिखाते हैं जो इस पूरे आंदोलन के केंद्र में है। एक अनुमान है कि लगभग 40 सालों के अंदर मूल ब्रिटिश लोग अपने ही देश में अल्पसंख्यक बन सकते हैं। तो ये जो डेमोग्राफिक बदलाव की चिंता है वो सीधे सीधे स्टॉप द बोट्स जैसे नारों में नजर आती है। ये नारा इंग्लिश चैनल के पार से होने वाले अवैध अप्रवासन को रोकने पर केंद्रित है। अब सवाल ये है कि क्या ये जो कुछ भी लंदन में हो रहा है ये बस वहीं तक सीमित है, या फिर ये एक बड़े ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा है जिसकी गूंज पूरी पश्चिमी दुनिया में सुनाई दे रही है। और जब हम दुनिया भर के दूसरे आंदोलनों पर नजर डालते हैं तो हमें एक दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। यूके के नारे और लक्ष्य अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में चल रहे राष्ट्रवादी आंदोलनों से काफी मिलते जुलते हैं। और एलन मस्क ने तो प्रदर्शनकारियों से सीधे बात करते हुए इसे एक तरह से करो या मरो वाली स्थिति बता दिया। उनका संदेश साफ था कि अगर वे चुप रहे तो एक दिन यही हिंसा उन तक भी पहुंचेगी। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हम राष्ट्रवाद और वैश्वीकरण की ताकतों के बीच एक ऐसा बुनियादी टकराव देख रहे हैं जो हमारे आने वाले भविष्य की दिशा तय